हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एफएसआई एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स जितने भी होने वाले हैं स्कूल लेवल पे, उन सारे की सारी डिटेल्स हम लोग डे बाय डे आपको अपडेट करते रहते हैं। रोजाना एक वीडियो अपलोड होता है, तो सारे एग्जाम्स की डिटेल आपको मिलती रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं AISSEE 2021 यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021। और इसमें बात करें हम लोग एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को एक्चुअली नॉलेज नहीं होता कि एग्जाम पैटर्न किस ढंग का रहने वाला है एंड प्रॉपरली उनके पास सिलेबस नहीं होता। तो आप ही हेल्प के लिए हम दोनों चीज़ें लेके आए हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम एग्जाम शेड्यूल के बारे में कि आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैं, वो पहले इसकी लास्ट डेट थी 19 नवंबर, बट अब एग्जाम ये चेंज हो चुकी है बच्चों, अब हो गया 3 दिसंबर। तो आप आराम से इसका फॉर्म यदि अप्लाई नहीं किया है तो इसका फॉर्म अभी भर सकते हो। और वही शाम को 5 बजे तक का टाइम है बच्चों, ध्यान रखना, इसमें टाइमिंग अलग था। और आप फीस सबमिशन है, तो फीस सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन है ना, तो ये इसमें फीस सबमिशन का है वो रात को 11:50 तक है, 3 दिसंबर को। ध्यान रखना, थोड़ा चेंजेज आइए, यानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 5 बजे तक और फीस सबमिट करा सकते हो उसी दिन रात को 11:50 तक। तो कोशिश करें आप कि 1 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर दें, उसके बाद में क्या 2 दिन सर्वर का वेट ना करें, सर्वर बिजी रह सकता है। एग्जाम की करेक्शन वाली डेट्स भी चेंज हो चुकी है बच्चों, ये हो चुकी है आपकी 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक, 9 दिसंबर तक। तो इस दौरान आप करेक्शन कर सकते हैं। ये डेट अभी वही है। एडमिट कार्ड आपके 23 दिसंबर को बेसिकली टेंटिवली मतलब मे बी वहाँ पे आ सकता है या आगे पीछे हो सकता है 2-4 दिन, बट एग्जाम डेट फिक्स रहेगी 10 जनवरी 2021, संडे को ये एग्जाम होने वाला है। तो आप तैयार हो जाएं, और इसके लिए जरूरी है हम लोगों को एग्जाम के बारे में डिटेल। बच्चों 6 क्लास के बच्चों के लिए 150 मिनट का एग्जाम होगा, 10 बजे चालू होगा एंड 12:30 पे खत्म हो जाएगा। फिर 9th क्लास के बच्चों के लिए 180 मिनट्स का एग्जाम यानी 3 घंटे का एग्जाम होगा, 10 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे खत्म होगा। सेंटर जो एडमिट कार्ड पे प्रिंट होगा, डिस्प्ले ऑफ अटेम्प्ट्स, क्वेश्चंस पेपर एंड प्रीवियस आंसर की टू बी अनाउंस लेटर। उसके बाद आपको जो आंसर की है थोड़े दिन बाद पब्लिश कर दी जाएगी, ये वेबसाइट इस पे रहेगी। और ये छोड़ दीजिए, ये तो ऐसे ही प्रिंट हो गया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखो कैसा एग्जाम होगा, पेंसिल ऑन पेपर पेंसिल ऑन ओएमआर शीट यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा बच्चों, तो ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो ऑफलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, दोनों ही क्लास का, 6 का और 9th का। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू होंगे एग्जाम में। स्कीम एग्जाम बात करने वाले हैं हम लोग, और हम लोग इसमें लिस्टेड टॉपिक की बात करने वाले हैं। पहली बात करते हैं हम एग्जाम की स्कीम की। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं 6 क्लास के लिए। 6 क्लास के लिए बेसिकली इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज, इनका एक पेपर आएगा और ये पेपर आपको अलग से दिखेगा, यानी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन 150 नंबर के, और बाकी सबके 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 50-50 मार्क्स ये कंटेन करेंगे। टोटल पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। वही बात करें 9th क्लास की हम लोग, तो 9th क्लास में बेसिकली 5 सेक्शन होंगे। इंटेलिजेंस का जो पेपर है वो अलग से आता है सेकंड पेपर में, बाकी सारे आपको एक पेपर में दिखेंगे। और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन है, बाकी सब में 25 क्वेश्चन हैं, टोटल 150 क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा मिस्टेक बताया था, मैं 250 लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और करेक्ट आंसर्स पे मैथ्स में 4 नंबर मिलेंगे, बाकी सब में 2 मिलेंगे। मैथ्स 200 नंबर का पोर्शन मतलब कैरी करता है, एंड बाकी चारों सब्जेक्ट मिला के 200 नंबर के, टोटल 400 नंबर का पेपर है। तो मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चों। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक की बात करें तो, बट ये मे भी चेंज हो सकता है। जब आप पेपर देने जाएं तो पेपर के ऊपर जो फ्रंट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहे उनको देख लें, इट मे बी चेंज कि वहाँ पे हो सकता है आपको नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन दिख जाए। और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है आपको पता होगा, यदि किसी बच्चे को नहीं पता तो नेगेटिव मार्किंग को इस ढंग से समझ सकते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन सही करें, सपोज मैथ्स में उसको 4 नंबर आपको मिल रहे हैं, सही करने पे 4 मिले, और उसी क्वेश्चन को यदि आप रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो वो 4 नंबर तो नहीं मिलेंगे, और आपका मान लीजिए 1 नंबर वहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन गलत करने से आपको 4 नंबर का लॉस नहीं होकर के 5 नंबर का लॉस होगा। इस बात को बच्चों विशेष तौर से ध्यान रखें।
बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम की, तो इंग्लिश मीडियम एग्जाम होगा, मीडियम इंग्लिश रहेगा 9th क्लास के बच्चों के लिए। वहाँ पे दूसरा कोई मीडियम में पेपर नहीं आने वाला है। तो जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है उनको अभी से थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। और 6 क्लास के बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, साथ में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है उनके अंदर भी एग्ज़ाम आएगा। तो आप लोग जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बच्चों ये था आपका एग्ज़ाम स्कीम कैसे होता है। बात करते हैं टॉपिक्स की कि किस ढंग से एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है, क्या इसमें आने वाला है। 6 क्लास के लिए बात करेंगे आज हम लोग। 6 क्लास का जितना भी सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम 9th क्लास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। बात करते हैं टोटल क्वेश्चन मैथमेटिक्स की 50 आएंगे, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का मैथमेटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। टॉपिक कितने, टोटल 25 टॉपिक्स हैं। नेचुरल नंबर, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, टेम्परेचर, conversion of units, Roman number, type of angle, circle, volume of cube and cuboid, prime and composite number, plane figures, decimal number, speed and time, operation on numbers, complementary and supplementary angles and arranging of fractions। मैंने इनको कैटेगराइज इसलिए किया है कि आप हर चीज को अलग से जाके पढ़ें। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक एक ही टॉपिक से रिलेट करते हैं। अब नंबर सिस्टम से ये नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम का, तो बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम का है। तो बहुत सारे जो हैं टॉपिक वो नंबर सिस्टम से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा 25 मैंने इसलिए दिखाएं कि कोई भी आपका छोटे से छोटा टॉपिक रह ना जाए, आप इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको 150 मार्क्स में से 150 मार्क्स को यदि आपको स्कोर करना है तो लगातार टॉपिक वाइज इनको पढ़ें, इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग भी टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए लेके आने वाले। स्टूडेंट्स लगातार बने रहे हमारे साथ। इंटेलिजेंस में क्या आएगा बच्चों, तो इंटेलिजेंस कोई भी इसने डिस्क्राइब नहीं किया, सिंपल सा वाला क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजीज, मैथमेटिकल या वर्बल, कुछ पैटर्न्स आएंगे, है ना, और क्लासिफिकेशन आएगा एंड विजुअल लॉजिक एंड रीजनिंग एक्सेट्रा। यानी इसमें आपके नॉर्मल टाइप की रीजनिंग आएगी। इसका सारा का सारा कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जिस बच्चे का थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है वो आराम से अटेंड कर पाएगा। आगे बात करते हैं लैंग्वेज की, तो बात करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश की। तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले तो 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और ये वापस से इसमें 25 ही टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वोकेबलरी, वर्ब एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म, काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउंस, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शंस, इडियम फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन्स, नंबर्स, जेंडर, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये 25 टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है। एंड बेसिकली ये टॉपिक्स इसीलिए कैटेगराइज किए हैं कि इन्हीं टॉपिक्स में से बेसिकली एक क्वेश्चन पिक किया जाते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पिक किया जाता है। बट जरूरी नहीं है, कई बार किसी टॉपिक को स्किप भी कर दिया जाता है बच्चों। जिस बच्चे ने हिंदी ले रखा है जो सब्जेक्ट, उसने लैंग्वेज में हिंदी ऑब्टेन कर रखा है, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का होगा। अब इसमें गद्यांश हो गया आपका, पहला टॉपिक गद्यांश, जो पैसेज होता है इंग्लिश में वो गद्यांश, इसको हिंदी में गद्यांश बोलते हैं हम लोग। विशेषण की पहचान करना, संज्ञा के भेद की पहचान करना, मुहावरे आते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द और अशुद्ध जो इसका अशुद्धि शोधन का मतलब हो गया अशुद्ध शब्द को या वाक्य में से जो गलत है, रॉन्ग सेंटेंस है उसको छांटना, या फिर जो सही है उसको छांटना रॉन्ग में से। विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, वर्ण विचार 2 बार लिख दिया बाय मिस्टेक, वाक्य विचार, लोकोक्तियां, वर्तनी की शुद्धि और प्रत्यय। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करते हुए हम लोग सीधा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज का मतलब
आपके जो भी साइंस के टॉपिक्स हैं प्लस में एसएसटी के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। एसएसटी प्लस साइंस का जो सिलेबस है आपका 4th क्लास का 5th क्लास का वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो उसके अंदर जा करके आप ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं अप्रोक्सीमेटेड 28 टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस रहेगा 6 क्लास के बच्चों के लिए। बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएं और हम ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।